ओके, नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका इस छोटे से वीडियो में। टैग मैंगो हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। लेकर आए हैं बहुत छोटा सा वीडियो। देखिए, स्क्रीन शेयर है मेरे सामने और माइंड मैप्स की मदद से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे टैग मैंगो आपको मदद कर रहा है और कितने उसके पैनल्स हैं। बहुत बेसिक सा वीडियो बनाया है आपको फंडामेंटली समझाने के लिए, जो लोग नए हैं टैग मैंगो पे या जिनको समस्या आ रही है, जो अपने दिमाग में माइंड मैप में इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि टैग मैंगो करता क्या है। देखिए, टैग मैंगो के 4 पैनल्स होते हैं। एक पहला डैशबोर्ड होता है। हम सिर्फ कम बात करेंगे। कमेंट्स लिख के बताइएगा आपको मदद मिली या नहीं मिली। कम बात करेंगे। एक कोच का डैशबोर्ड होता है। टैग मैंगो अगर आपने डाउनलोड किया तो एक कोच का डैशबोर्ड होता है। ठीक है ना? एक लर्निंग डैशबोर्ड होता है और एक स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है और एक आइडियाज टैगमैंगो.com होता है, जो कि उनके आइडियाज के लिए डैशबोर्ड है। अंतर बताऊंगा उन चारों डैशबोर्ड का। लर्निंग डैशबोर्ड तो वो होता है जो कोच कोच का डैशबोर्ड वो होता है जो आपको उन्होंने दिया हुआ है, जिस पे आप अपने कोर्सेज को होस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं, है ना? आपने फ्री सर्विस ली हो, फ्रीडम अपग्रेड किया हो, अल्टीमेट प्लान लिया हो, एंटरप्राइज वर्जन लिया हो, कोई सा भी टैग मैंगो का वर्जन लिया हो, उन्होंने आपको एक कोच का डैशबोर्ड दिया होगा, है ना? उसका नाम टैग मैंगो दिखेगा अगर वो फ्री वर्जन है, और आपका खुद का ब्रांड दिखेगा अगर वो अपग्रेडेड वर्जन है। सिंपल। तो ये होता है कोच का डैशबोर्ड। दूसरा होता है, जो भी लोग कोच का डैशबोर्ड लेते हैं उनको एक लर्निंग डैशबोर्ड टैग मैंगो प्रोवाइड करता है, जहां पे आप ये सीख सकते हैं कि टैग मैंगो को इस्तेमाल कैसे करना है, टैग मैंगो के प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्सेज को होस्ट कैसे करना है, उनके ईमेल सिस्टम को यूज कैसे करना है, उनके नोटिफिकेशंस को कैसे यूज करना है, एनालिटिक्स को कैसे देखना है, ये सब चीजें होती कैसे हैं कोच पैनल पे, ये सिखाने के लिए उन्होंने खुद का एक लर्निंग डैशबोर्ड बनाया। ठीक है ना? तीसरा स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, वो उन कोचेस का होता है जिनकी सर्विसेज को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। मान लीजिए, अगर आपने मयंक जैन से सीखना है, मेरे से सीखना है कि आपको स्टोर फ्रंट कैसे बनाना है, तो आप जब मेरे कोर्स को परचेज करेंगे तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम सिनर्जी फॉर सक्सेस है। तो वो जो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, जहां पे लॉगिन करके आप मेरे कोर्स को पढ़ेंगे, वो होगा आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो आप अंतर समझ गए? पहला डैशबोर्ड था जहां पे आप कोच थे, टीचर थे और दूसरे आपके कोर्सेज को लॉगिन करके पढ़ते थे। दूसरा टैग मैंगो का लर्निंग डैशबोर्ड था जहां पे टैग मैंगो आपको बताता था कि कैसे कोर्सेज को करना है। तीसरा डैशबोर्ड था स्टूडेंट का डैशबोर्ड। जब आप किसी कोच के कोर्सेज को पढ़ते हैं, किसी कोर्सेज कोच से सीखते हैं, तो आप उनके डैशबोर्ड को यूज करते हैं, उनकी ऐप को यूज करते हैं। वो फ्री ऐप भी हो सकती है, वो पेड भी हो सकती है। दोनों ही ऐप जो आप लेंगे उनकी, या फिर लॉगिन करके लेंगे, ऐप तो देखिए नहीं मिलेगी उनकी अगर उन्होंने आगे का वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन नहीं लिया है। तो आप उनके डैशबोर्ड को जब इस पे लॉगिन करके लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखेंगे, तो वो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड होगा उन कोचेस का जिनसे आप कुछ सीख रहे हैं। जैसे आप मेरे से सीखेंगे कि स्टोर फ्रंट कैसे बनाना है, तो मेरी ऐप को अगर आप डाउनलोड करेंगे या मेरे लॉगिन को यूज करेंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, तो वो आपका स्टूडेंट का डैशबोर्ड होगा। तीसरा एक होता है ideas.tagmango.com। ये डैशबोर्ड या पैनल बनाया हुआ है टैग मैंगो ने, जहां पे आपको वो अपडेट देते हैं, आप जो नए फीचर्स चाहते हैं, जो भी नए फीचर्स आप चाहते हैं, उसके वो अपडेट आपको देते हैं। उसके लिए भी उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है। अगर आप उनके एक्टिव मेंबर हैं तो आपको मेल्स आया करेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म को कैसे बेहतर बनाएं। देखिए, इसी कारण से टैग मैंगो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उनका बहुत दूर का विजन, दूर की सोच है। तो आपको इन तीनों चारों टैग मैंगो के पैनल्स का अंतर समझ में आ गया होगा। आप क्विकली देखते हैं कोच डैशबोर्ड में क्या होता है। बहुत छोटा सा वीडियो, अंत तक आते आते आपको आपका दिमाग खुलने लगेगा। देखिए, कोच के डैशबोर्ड पे आप सबसे पहले क्रिएट करते हैं अकाउंट, वहां पे आप बनाते हैं सर्विसेज। मार्केटिंग के फीचर्स भी उसी कोच के डैशबोर्ड पे होते हैं, जैसे लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज शब्द आप बहुत बार सुनेंगे, ठीक है ना? सर्विस पेज कह दीजिए, लैंडिंग पेज कह दीजिए, वो भी आपको मेन कोच के डैशबोर्ड में मिलेगा। उसके साथ में एनालिटिक्स मिलेगी कि कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, कितने जा चुके हैं, कितनों ने परचेज किया है, कितना रेवेन्यू आपको उन्होंने दिया है। वो सारा जो है, वो डिटेल्स आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगा कोच डैशबोर्ड की। तीसरा फीड कम्युनिटी होती है, वहाँ पे लोग अपने कमेंट्स डालते हैं, आप भी अपने कमेंट्स में पार्टिसिपेट कर उनके रीड कर सकते हैं। जब आपने कोई कोर्स डाला है तो आप उनसे एंगेज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट से। तो वो होता है एक फीड यानी कम्युनिटी डैशबोर्ड। उसके बाद आप अपने कोर्सेज को उस पर होस्ट करते हैं।
मैंने यहाँ पे जानबूझ के होस्टिंग और अपलोडिंग लिखा है, मैंने कोर्सेज क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका दिमाग थोड़ा सा खुले और आपको समझ में आए कि आप अपने कोर्सेज को भी रख सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट को भी वहां पे सर्विस पेज बना सकते हैं, वन ऑन वन सर्विस भी बना सकते हैं, अपनी ई बुक और ऑडियो बुक को भी आप दे सकते हैं। और फाइनली स्टोर फंड होता है जो कि इन सारी चीजों को दिखाता है। तो ये हो गया आपका कोच का डैशबोर्ड। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था लर्निंग डैशबोर्ड। देखिए लर्निंग डैशबोर्ड में आप टैग मैंगो को लर्न करना सीखते हैं। अब टैग मैंगो पे जो लोग और लर्न कर रहे हैं आप उनसे एंगेज कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स के कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो वो भी एक पर्पस होता है लर्निंग डैशबोर्ड का, जो आपको टैग मैंगो ने प्रोवाइड किया हुआ है। उसका डोमेन ऐप से शुरू होता है, ऐप डॉट टैग मैंगो, ठीक है। और मास्टरमाइंड, मैंगो मास्टरमाइंड और इस तरह के जो बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं, आप वहां पे जाके डायरेक्ट ही अपने जूम को कनेक्ट करके सुन सकते हैं। तो ये एडवांटेज लर्निंग डैशबोर्ड का है। स्टूडेंट डैशबोर्ड का मैं आपको बता चुका हूं। अदर कोर्स जो करते हैं आप, दूसरे कोचेस को जो कोर्स करते हैं आप, वो आपको आपके खुद के स्टूडेंट डैशबोर्ड पे मिलेंगे, वो भी होस्ट होते हैं टैग मैंगो पे, इसलिए आपको जरूरी है। और आइडियाज पे टैग मैंगो कलेक्ट करता है आइडियाज कि अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर कैसे बनाए। तो आशा है इस माइंड मैप की मदद से आपको दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ कि टैग मैंगो के इतने सारे पोर्टल्स क्यों हैं और उनका पर्पस क्या है। कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मदद मिली